बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको किंगडम प्लांटी का टॉपिक टेरोप्सिडा फन की लाइफ साइकिल के बारे में मेन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। ये जो टेरोप्सिडा है इसको आम फहम ज़बान में फन्स भी कहा जाता है और बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उनके नज़दीक उनका ओपिनियन ये था कि जो फन्स हैं ये इवॉल्व हुए हैं साइलोप्सिडा से, जो इनसे पहले वजूद में आने वाले वेस्कुलर प्लांट्स थे जो सिंपल थे। उनके बाद फन्स आए, लेकिन इनके एंसेस्टर का बिलीव किया जाता है कि इनके एंसेस्टर्स साइलोप्सिडा थे। ये टेरोप्सिडा डिवोनियन पीरियड में अपेयर्ड हुए और इंक्रीज़ हो गए और इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई कार्बोनिफेरस पीरियड में, और इनका डेक्लाइन जो हो गया पैलियोज़ोइक एरा जब अपने अख्तिताम पे था तो इनका एंड हो गया। और लेकिन इनका जो एंड है वो बहुत इतना ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ जितना साइलोप्सिडा का हुआ, लाइकोप्सिडा का हुआ और स्पेनोप्सिडा का हुआ। दैट्स वाई ये अब तक इनके लिविंग जेनरा जो हैं वो मौजूद हैं, और लाइकोप्सिडा और साइलोप्सिडा के इतने लिविंग जीनस मौजूद नहीं हैं जितने टेरोप्सिडा के मौजूद हैं। और हमें जब हम लैब्स करवाते हैं तो फर्स्ट ईयर की लैब्स में हम इसका स्पेसिमेन भी दिखाते हैं। बहुत सारी मॉडर्न जो स्पीशीज़ हैं वो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं और ये बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रुप है। वेल डेवलप इसमें वेस्कुलर सिस्टम है और रूट्स हैं, ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीव्स हैं। ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स का मतलब ये है कि इसमें प्रॉपर वेस्कुलर बंडल, प्रॉपर मीज़ोफिल के सेल्स मौजूद हैं इनकी लीव्स में और इनके स्टेम में, और इनकी रूट्स में प्रॉपर सेल्स हैं और प्रॉपर वेस्कुलर बंडल्स हैं। जो इनकी लीव्स हैं वो कहा जाता है कि ये उसी तरह से अराइज़ हुई हैं जैसे लाइकोप्सिडा में अराइज़ हुई थी, और ये बिल्कुल उस तरह से अराइज़ हुई हैं जैसे मेगाफिलस लीफ अराइज़ हुई थी लाइकोप्सिडा से पहले। लाइकोप्सिडा के बाद जो मेगाफिलस लीफ हैं वो अराइज़ हुई हैं, जिसमें जो स्टेम है उस 3 डायमेंशनल नेटवर्क पे स्टेम होता है, और वो स्टेम जो होता है वो एक वन वे पे आके ऐसे पूरा 3 डायमेंशनल का स्टेम होता है, फिर वो एक प्लेन पे ओरिजिनेट हो जाता है और फिर उसमें बीच में वेस्कुलर बंडल्स और वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वेब वुड और डक है, और इसमें बीच में वेस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं और पूरी बीच में जो है वो मीज़ोफिल के सेल्स भर जाते हैं और ये पूरी एक मैनी वेन लीव्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये जो इनकी लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं साइज़ में, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लीव्स ऑफ लाइकोप्सिडा और स्पेनोप्सिडा। लीव्स जो फन्स जो हैं वो सिंपल होती हैं समटाइम्स मीन्स ज़्यादातर ये जो होती हैं कंपाउंड लीव्स होती हैं, जिसमें एक सिंपल लीव जो है वो छोटे छोटे लीवलेट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ये जो लीवलेट्स हैं इनको पिन्यूल्स कहा जाता है। इसमें लेमिना जो है वो फर्दर सब डिवाइड हो जाता है पिन्यूल्स में, और इनको कहा जाता है यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। तो ये जो होती हैं इस तरीके की होती हैं। कुछ जो ट्रीज़ होते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, कुछ फर्न्स जो ट्रॉपिक्स में हैं, ऐसे इलाकों में जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, हाई ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे लार्ज ट्रीज़ की फॉर्म में ये लाइकोप्सिडा टेरोप्सिडा जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मॉडर्न स्पीशीज़ जो होती हैं वो उनमें स्टेम जो होता है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, अंडरग्राउंड होता है जिसे हम स्टेम कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे हम राइजोम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है कि जब रूट्स अपनी मेन रेडिकल से अराइज ना हो, सीड से अराइज ना हो, स्टेम या लीफ से अराइज होने लग जाए, तो फिर ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये अपेक्स है, इसकी अपेक्स से रूट्स अराइज हो रही हैं जिन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कह रहे हैं। ये यंग लीव्स हैं, छोटी छोटी जो आपको लीव्स नज़र आ रही हैं ये यंग लीव्स हैं, और ये एक पूरी लीव थी सिंपल लीव जो दैन
लीवलेट में डिवाइड हो गई, और लीवलेट में डिवाइड होने के बाद हर जो लीवलेट है वो मज़ीद छोटे छोटे लीवलेट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, छोटे छोटे लीवलेट्स में। ये एक लीवलेट था जो मज़ीद छोटे छोटे लीवलेट्स में डिवाइड हो गया, तो ये बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव है। ये यंग लीव है, ये मेच्योर लीव है, ये बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव है। एक दफ़ा लैमिना डिवाइड हो लीवलेट में तो उसे हम कहते हैं यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीव, और दोबारा वो लीवलेट मज़ीद छोटे छोटे पिन्यूल्स में डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये रैकेस है, रैकेस वो मुकाम है जहाँ से लीव अटैच हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ये स्पोरोफिल्स हैं। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है इसमें ज़्यादातर जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। लेकिन कुछ क्योंकि ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड प्लांट है, मेन जनरेशन जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, इसमें 2 जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफिटिक और एक गैमेटोफिटिक। तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ग्रीन कलर की है, लेकिन इसमें कुछ जो लीव्स हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। उनका काम स्पोर्स प्रोड्यूस करना होता है, उन लीव्स को कहते हैं स्पोरोफिल्स। इन स्पोरोफिल्स में एक अपर साइड है, एक लोअर साइड है। जो अपर साइड है वो तो आपको आम लीव की तरह नज़र आएगी, लेकिन जब आप उसका लोअर साइड उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये छोटे छोटे सोरस नज़र आएंगे। ये सोरस जो हैं इनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सोरस हैं बहुत सारे, एक सोरस है और बहुत सारों को हम कहते हैं सोराय। एक लीवलेट के अंदर, एक पिन्यूल्स के अंदर ये छोटे छोटे गोल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सोरस है, और बहुत सारों को कहते हैं सोराय। इन सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल हैं जिनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद ये क्या बना लेते हैं, स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं। जब हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं तो दैट्स मीन कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है, हैप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट हो गई है, जिसे हम कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये हमारे पास ड्रायोप्टेरिस एस्पीडियम इन द नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट्स सच एज फर्न्स जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स तो हैं, लेकिन इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते। देयर इज़ अ डोमिनेंट वेस्कुलर स्पोरोफाइट, यहाँ पे डोमिनेंट वेस्कुलर स्पोरोफाइट होता है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो विंड ब्लोन होते हैं, जो हवा के ज़रिए उड़ते हैं। ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके प्लांट्स के पास इंडिपेंडेंट एक गैमेटोफाइट होता है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। ये अपना फोटोसिंथेटिक खुद करता है। इसके अलावा इसके पास फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं जो एक्सटर्नल वाटर के साथ मिलकर एग के पास पहुंचते हैं। इसे फर्टिलाइजेशन के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये फिर आर्चिगोनियम को जाके फर्टिलाइज़ करते हैं और एग जो है वो ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जो लार्ज लीफी फर्न प्लांट है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, और स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं जो अंडर साइड में, लीव्स के अंडर साइड्स में मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। कुछ स्पीशीज़ में जो स्पोरोफाइल्स होती हैं वो कुछ मॉडिफाइड हो जाती हैं और लगने लग जाती हैं नॉन रिप्रोडक्टिव लीव्स की तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो दूसरी लीव से कुछ डिफरेंट लग रही होती हैं। और कुछ जो होती हैं बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं वेजिटेटिव लीव से, कुछ जो है मिलती जुलती हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्वाइट डिफरेंट होती हैं। सम टाइम्स दे आर सो हाईली मॉडिफाइड एंड दे आर नॉट लुक लाइक दीज लीव्स एट ऑल, फॉर्मिंग स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर इंस्टीड। कह रहे हैं कि बिल्कुल समटाइम्स इतनी डिफरेंट हो जाती हैं कि लगता है कि स्पाइक्स हैं, स्पाइक की फॉर्म में लीव मौजूद होती है। इसका गैमेटोफाइट है, इस डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंट है, डॉर्सल साइड पे फोटोसिंथेसिस होती है, ये वेंट्रल साइड है, ये ज़मीन वाली साइड है, यहाँ से राइजोइड्स अराइज हो रहे हैं, ये ज़मीन से अटैच साइड है, ये लोअर साइड है, ये अंदर साइड है, ये आर्चिगोनियम है, ये एंथीरियम है, ये राइजोइड्स हैं, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, इसे प्रोथैलस कहते हैं, थैलस से मिलता जुलता है, इसमें स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, रूट्स नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल दिस स्ट्रक्चर इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। आर्चिगोनियम में एग है, एंथीरियम में स्पर्म है, जो वाटर की मदद से आर्चिगोनियम के पास जाकर उसको फर्टिलाइज़ करेंगे और ये कौन सी जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मॉडर्न फर्न्स हैं वो होमोस्पोरस होते हैं ज़्यादातर। मॉडर्न फर्न्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक ही जैसे स्पोर्स होते हैं, और जर्मिनेशन के बाद जो स्पोर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोफाइट में, जिसमें आर्चिगोनियम भी मौजूद होती है और जिसके अंदर एंथीरियम भी मौजूद होती है। ये गैमेटोफाइट जो है ये
कुछ सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वाइड होता है और हार्ट शेप होता है। अब हम बात करें फर्न्स जो हैं और 3 जो दूसरे प्रिमिटिव ग्रूव्स हैं प्लांट्स के, जो इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं, वो जो हैं उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा बेहतर एडॉप्ट नहीं किया हुआ लाइफ के लिहाज, जो ज़िंदगी ज़मीन पे मौजूद है उसके लिहाज से। ये जो वैस्कुलराइज्ड स्पोरोफाइट है, सिर्फ ये उस सूरत में ज़िंदा रह सकता है जब ड्रायर प्लेसेस हैं और वहाँ पे ग्रो कर सकता है। और इनका जो नॉन वैस्कुलर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, वो सिर्फ उस सूरत में सर्वाइव करता है जब मॉइस्ट प्लेस हो। और इनके स्पर्म जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और मस्ट have a film of moisture through which to swim to the egg cell in the archegonium, and because of young sporophyte develop directly from the zygote without passing through protected seed-like stage. These plants are most successfully in those habitats where there is at least a moderate amount of moisture, example terrace. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मॉडर्न फर्न्स हैं, ये इनका जो स्पोरोफाइट है ये ड्राई प्लेसेस पे और जो दूसरे ग्रुप्स हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पैनोप्सिडा एंड देन दिस टेरोप्सिडा, ये इनका स्पोरोफाइट ड्राई प्लेसेस पे ग्रो कर सकता है। लेकिन इनका जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट तो ग्रो कर रहा है, लेकिन गैमेटोफाइट जब ये बनाएंगे तो गैमेटोफाइट बनने के लिए मॉइस्चर होना ज़रूरी है, अदरवाइज लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। पानी होगा तो गैमेटोफाइट सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ईजीली। इसके बाद मैं इसकी लाइफ साइकिल जो है वो आपको समझाऊंगी कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे हमें देखनी है। बहुत ईजी लाइफ साइकिल है। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आज के लिए हमने इतना पढ़ा, कल हम इसकी लाइफ साइकिल जो है डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बॉटनी के इस चैनल से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और आपको एग्ज़ाम में जो है वो मदद मिल सके। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।